अगर तुम मेरा ये केस लड़ते हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार। मैं तुम्हें ये पैसा लेकर तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये रुपए तुम्हारी फीस होंगी। राज, तुम मुझे एक मां के खिलाफ केस लड़ने के लिए कह रहे हो। मैं जानता हूं तुम उस मां से बहुत नफरत करते हो, लेकिन राज एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि वही मां है जिसने मेरी आभा का एक बेटी से बढ़कर ध्यान रखा था। और उस समय जब वो जानती नहीं थी कि आभा का परिवार कौन है, आभा कौन है, तो भला वो आभा की बहन के साथ, अपनी खुद की बहू के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। और जहां तक वकालत की बात है, मैं तुम्हारे लिए केस नहीं लड़ सकता। ठीक है, अगर तुम और आभा मेरी ये केस लड़ना नहीं चाहते तो मैं इस देश का सबसे बड़ा वकील तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और ये केस जीत के दिखाऊंगा। कल ही मेरा वकील कोर्ट में ये केस फाइल करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे वकील की हैसियत से कल ही तुम भी कोर्ट में एक केस फाइल करो दाइमा के खिलाफ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं लता जी? दाइमा के खिलाफ? क्योंकि अगर सजा की कोई असली हकदार है तो वो मां नहीं, दाइमा है। आप होश में तो है। हम जानते हैं कि आप घबराई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहते हैं। आपको सारी बीती बातें पता है, फिर भी हमें सब याद है, इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। हमें एक एफआईआर दर्ज करनी है। लिखेगा कि लता सिंघानिया, जो इस हादसे का शिकार अपनी दाइमा लच्छी शेखावत के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती है। ये है उनकी लिखित अर्जी। कल हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। बेल पेपर्स। शिंदे, ले ले इसके असिस्टेंट से पेपर और फाइल कर दे इसकी कंप्लेंट। तमीज से बात कीजिए। आपकी वर्दी आपको किसी का अपमान करने की अनुमति नहीं देती। ये हमारे पति हैं, इस शहर के जाने माने वकील मिस्टर करण जगमोहन प्रसाद। इसीलिए आप अपनी हद में रहें। चलिए मैडम, जाइए, ऐश कर लीजिए थोड़े दिन। चलिए, जाइए, चलिए, चलो आगे बढ़ो। सब ठीक है। चल दे दे इसे, चल जा। चलिए, जाइए अभी। अरे रोक इसे। चल चल नीचे उतर। चल डिक्की खोल। तेरी गाड़ी की चेकिंग तो मैं ही करूंगी।